हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रेजेंट वीडियो लेक्चर जो कि है पनामा कैनाल। ये तो सबने सुना होगा। अब एक और वर्ड इसके अंदर आपको दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, जिसका नाम है ड्रॉट। ड्रॉट सभी को पता है, सूखा। अब सवाल ये आता है कि जो कैनाल है, जितना अभी तक हमने समझा है, कैनाल का मतलब क्या है? रिवर से पानी आया और उस पानी को हम कैनाल में यूज करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जी ये पनामा कैनाल है, ये अपने आप में यूनिक या अलग कैसे है? सबसे पहले इसकी पोजीशन अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। जैसे ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका, और जो लोअर पार्ट दिख रहा है आपको ये है साउथ अमेरिका। सेंट्रल पार्ट किसके अंदर आता है? सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बनता है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, सबसे जो माइनर एरिया है या जो सबसे कम थिकनेस कहां पे मिलेगी? पनामा के अंदर मिलेगी। अब यहां पे होता क्या है, अमेरिका को अगर अपना कार्गो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ सेंड करना है तो उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? नेविगेशन। और कौन सा? वाटर नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि सर एरोप्लेन भी, रेलवे और रोड, इनका भी यूज कर सकते हैं? आंसर है हाँ, कर सकते हैं और ये करते भी हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करें? क्लाइमेट चेंज में कम से कम कार्बन एमिशन हो। जब हम एरोप्लेन की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकाला? इंजीनियर्स ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे 80 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, क्यों ना इसको कट करके हम यहाँ पे एक कैनाल बनाए थे या एक पासेज बनाए थे, यहाँ से शिप मूव कर सकती है। तो इंजीनियर्स ने जो सजेशन दिया, 1892 के अंदर काम स्टार्ट हो गया, लेकिन लैंडस्लाइड, डिजीज, उसकी वजह से हो नहीं पाया। फिर एट द एंड 1914 के अंदर, यानी 1914 के अंदर, ये जो पनामा कैनाल है बन के रेडी होती है। 1999 में यूएसए इसको हैंड ओवर करता है। किसे? पनामा जो यहाँ पे सिटी है, या फिर इसको हम कंट्री बोल सकते हैं, इनको हैंड ओवर किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल जो हमारा जो मेन टॉपिक है, दो मेन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि आज की डेट में जो पनामा कैनाल है, दो मेन प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो शिपिंग रूट है उसकी वजह से ट्रैफिक। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रॉट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं समझाऊंगा कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में ये कहाँ चली गई? लेक के एरिया के अंदर चली गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ये हो गया क्या? पैसिफिक। और ये एरिया क्या हो गया? लेक का। तो पैसिफिक से इस लेक में पहुंचाने के लिए तीन अलग अलग स्टेप्स है, जहां पे इसकी हाइट को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर हम डिटेल में देखें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहला क्या है हमारा? स्टेप 1। यहां पे येलो कलर के आपको जो दिख रहे हैं ये है वॉल्व। यहां से जैसे हम वॉल्व ओपन करेंगे, ये पानी कहां पे जाएगा? इस कंपार्टमेंट में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वाटर लेवल अप हो रहा है, और ये जो शिप है ये भी क्या हो रही है? ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जैसे ये दोनों जो लेवल है, यानी कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2 एक लेवल पे आ गए, गेट ओपन हो गया, और ये जो शिप है आगे मूव कर रही है। सेम यहाँ पे ये वॉल्व ओपन किया है, लेवल पे आ गए, मूव, एंड सेम यहाँ पे वॉल्व ओपन होगा, लेवल, एंड आगे मूव कर गई है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये कंसिस्टेंट आगे मूव करते हुए सेम प्रोसेस अदर साइड पे भी फॉलो होगा। यहाँ पे वाल्व ओपन किया, ठीक है, अंदर एंटर करेगी, डाउनवर्ड आई, जैसे ही इन दोनों का लेवल मैच होगा, गेट अगेन ओपन हो गया, फिर फॉरवर्ड। ठीक है। यहां से फिर हमने यहाँ पे क्या किया? वाल्व ओपन किया है, अगेन लेवल, फिर फॉरवर्ड, एंड ये कौन सा एरिया आ गया आपका? अटलांटिक ओशन आ गया। ये क्या है? एक सिंपलेस्ट वर्किंग है जो कहां पे यूजफुल है? पनामा के अंदर यूजफुल है। तो अब यहाँ पे ना 3-4 क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि सर जो हमने दरवाजे लगा रखे हैं इसमें से लीकेज नहीं होती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया आपके माइंड में। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये जो पानी है, या फिर इस पूरे प्रोसेस में पनामा कैनाल के ऊपर खतरा किस चीज का है? ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे मूव करना है, लेकिन ऑलरेडी जो पहले जो मूव करके गई है कौन सी शिप, उसकी वजह से ये जो वाटर हाइट है मेंटेन्ड है। ठीक है। अब इसको क्या करना है? वाटर लेवल, यानी जो पैसिफिक ओशन है उसके बराबर लेके आना है। अगर उसके बराबर लेके आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? वॉल्व ओपन करेंगे, और ये पानी क्या चला गया? पैसिफिक के अंदर चला गया। तो अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जितनी बार कोई भी शिप एंटर करती है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है? यहां पे जो लेक का पानी है इधर कंज्यूम होता जा रहा है हर एक वेसल के पास होने की वजह से, जो एट द एंड क्या रिजल्ट करता है? इसकी वजह से होता यह है कि इस एरिया के अंदर धीरे धीरे क्या होगा? पानी कम होना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रॉब्लम अभी आना स्टार्ट हुई है कि पहले से? जैसे अब यहां पे देख रहे हो पानी कम हो गया है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है अभी इसलिए आना स्टार्ट हुई है क्योंकि रेनफॉल कम होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। सो
नेक्स्ट अगर हम ये देखें, ये है उसकी पूरी टोपोग्राफी, ये हो गई लेक, एंड यहां से कौन सी रिवर आ रही है, ये वो रिवर है जो इस एरिया के अंदर पानी प्रोवाइड करती है। और अब आप क्या देख रहे हो, रेनफॉल की वजह से यहाँ पे प्रॉपर क्या मेंटेन हो गया है, जो सी लेवल है या फिर जो लेक का लेवल है वो मेंटेन हो गया। अब इजिली यहाँ से नेविगेशन करना पॉसिबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, 2019 की, बारिश कम हुई है, बारिश कम होने की वजह से ये जो शिप है इसको क्या करना पड़ेगा, अपना कार्गो कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये कार्गो कम करेगी, इसका वेट कम हो गया, ये इजिली क्या करेगी, यहां से जो जो स्पेस अवेलेबल है उसमें से फ्लोट करके आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने दो चीजें देखी है। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा है कि इस जो शिप है इसको अपना कार्गो कम करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है हर एक रूट में कार्गो कम जा रहा है, यानी कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा, जो यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं, चांसेस है उससे जो शिप है टकरा सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रैफिक जैम लग सकता है, ठीक है। सो अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये आपको शो करेगी या इससे हमें पता चलेगा कि ये जो पनामा कैनाल है इसमें मूवमेंट होती कैसे है। देखो इस पॉइंट पे आते ही ये जो शिप है अपने इंजन को बंद कर देती है, ठीक है। जैसे ये इंजन बंद करती है, यहाँ पे दो जो कैरियर आती है फ्रंट में और बैक में, इनका मेन काम क्या है, इसको एडजस्ट करना जो पनामा कैनाल है उसके माउथ में। तो ये क्या है, साइड में दो जो अगेन शिप इसको अलाइन करेंगी अकॉर्डिंग टू द कैनाल, एंड यहाँ पे दो म्यूल है यानी कि ट्रेन जैसी स्ट्रक्चर है, ये क्या करेंगे, इस पूरी शिप को आगे अपने साथ कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस, पानी ऊपर आ रहा है, लेवल मेंटेन हुआ, एंड इस तरीके से अब ये क्या होगा, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव होती जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखने की कोशिश की है, एक ब्रीफ आइडिया ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि जो पनामा है उसके अंदर चीजें काम करती कैसे, और ये है एक्चुअल फुटेज कि किस तरीके से काम करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब ध्यान से देखो इसको। ये जो वीडियो है शिप के ऊपर खड़े होकर ही पर्सन ने बनाई है, ठीक है। लेवल मैच हो गया, अब यहाँ पे पानी भर रहा है, धीरे धीरे हाइट इंक्रीज हो रही है, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब अगेन हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अब ये कहाँ चलेगी, ओपन ओशन के अंदर। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा था कि सर यहाँ पे जो हमने क्या देखे हैं, ये जो शिप देखी है इसके अंदर ये जो गेट लगा रखे हैं, क्या ये गेट कभी लीकेज वगैरह भी करते होंगे, ठीक है। तो आंसर है लीकेज नहीं होती है, क्योंकि अगर आप गेट का डिजाइन देखो, अगर यहाँ पे गेट का डिजाइन देखो कैसा है, इस तरीके से वी शेप में है, और जब भी वी शेप में गेट होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, अब जैसे ये वी शेप में है, पानी आएगा, पानी प्रेशर लगा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर लॉकिंग हो गई है। और ये जो लॉकिंग सिस्टम है किन्होंने डेवलप किया था, ये डायमेंसी रिजॉल्व ने, जो नॉट डायमेंसी रिजॉल्व, ये सॉफ्टवेयर मेरे को दिमाग आ रहा है, जो लिनादो जो विंची है उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर वाटर टाइट जो कनेक्शन है बिल्ड होता है किसके बीच में, जो दो ये पर्टिकुलर डोर है, ठीक है, कैनाल 1 और जो कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट 2 उसको अलग करते हैं, ठीक। जो हमारी प्रेजेंट वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी है, इसके अंदर हमने ब्रीफ आइडिया देखा है कि जो पनामा कैनाल है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार जैसे ये वेसल जाती जा रही है, हर बार जब भी कोई वेसल एंटर करती है तो वाटर लॉस होता है, क्योंकि लेवल को मेंटेन करने के लिए चेंबर 1 में पानी को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ आइडिया किसके रिगार्डिंग, कि पनामा कैनाल के अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम फेस हो रही है अगर बारिश कम होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं GS3 के एस्पेक्ट में कि अब इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखो एक बार इसको क्लोज करके, ओके ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या देखा है, पनामा कैनाल। अब देखो पनामा कैनाल अगर वर्क नहीं करती है तो जितने भी वेसल हैं उनको कहां से मूव करना पड़ेगा, साउथ अमेरिका से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। साउथ अमेरिका से क्रॉस करेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी या रिलीज ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी यानी कि जो क्लाइमेट है उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा। जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ही इरेटिक बिहेवियर रहेगा किसका, रेनफॉल का। जितना इरेटिक बिहेवियर, तो जो पनामा कैनाल है उसको रिवाइव करना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने पनामा कैनाल की वर्किंग, पनामा कैनाल का बैकग्राउंड और पनामा कैनाल के ऊपर
क्या अभी खतरा आ रहा है या क्या इमरजेंसी सिचुएशन वो फेस कर रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।